ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। हमने सन मून किया था, राहु केतु नहीं किया था, है ना। अच्छा, अब ये देखो, हम लोग याद है कि राहु केतु को समझते हैं हम सीधे से धीरे धीरे करके, है ना। कि राहु केतु जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़े कार्मिक प्लैनेट है, ठीक है। सबको स्टोरी पता है वो वाली अमृत मंथन वाली, है ना। हम्म। ज्यादातर लोगों को, सभी को पता है अमृत मंथन की, हम्म। जिसमें क्या कहते हैं, जो वासुकी जो नाग थे, ठीक है। तो वासुकी जो नाग है थे, तो उनको यूज करके और एरावत पर्वत को बीच में रखा गया और अमृत और मंथन किया गया, मंथन। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन किया गया। अब उस समुद्र मंथन में जो है देखो, जो नाग की तरफ थे, मतलब जो 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 वासुकी जो फन। नाग थे, है ना, नागों के राजा थे ना। तो हाँ। उनका जो फन की तरफ जो था, वो किधर की तरफ था, वो उस तरफ दैत्यों के। राक्षस थे दैत्य सारे। थे। हाँ। और टेल की तरफ क्या थे, केतु थे। केतु। सॉरी, टेल के मतलब, हाँ, टेल की तरफ जो है देवता थे, देवता। देवता थे। क्यों? क्योंकि देवता जो है वो इतने स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। राक्षसों के पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो वो आग को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपस की मिली जुली सब करके गए थे कि भाई तुम ये पकड़ोगे, हम ये पकड़ेंगे, हम अमृत बंद करेंगे, फिर हाफ हाफ बांटेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि, तो राक्षसों ने जब ये अमृत मंथन में जैसे ही अमृत निकला, तो एकदम क्यास हो गया कि भाई अब अमृत किसको मिलेगा। अब अमृत जो है क्या कहते हैं, राक्षसों को मिलेगा कि देवताओं। क्या कहते हैं, देवताओं को मिलेगा। तो उसमें कौन सा राक्षस था, भानु, मैं नाम बिल्कुल भूल गई, ठीक है। तो वो राक्षस जो है वो बहुत ही उनके राक्षसों में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट था, एंड ही वॉज वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो उसे लगा कि जो है, जब क्योंकि जब जैसे ही अमृत निकला, तो एक सुंदर सी लड़की बन करके विष्णु जी आ गए। उन्होंने लगा कि भाई क्या कहते हैं, सबको अमृत देना है, तो ऐसा है कि देवताओं को दिया जाए। अगर हमने राक्षसों को दे दिया, तो क्या करेंगे कि राक्षस तो ये तबाही मचा देंगे, ऐसे इनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये अच्छा काम करने के बजाय बुरे काम ज्यादा करेंगे। तो इनको, इनके हाथ पे तो अमृत लगना नहीं चाहिए, देवताओं को ही देंगे। तो ये करने के लिए वो मोहिनी का रूप धारण करके आ गए, और सबको देवता ऐसे बैठाया उन्होंने लास्ट लाइन से, कि देवताओं को एक तरफ बैठाया, एक तरफ राक्षसों को बैठा, कि सबको एक एक करके मिलेगा। अब जो है इस राक्षस को लगा कि भाई, इस बीच में कोई अगर गूगल कर सकता है तो देख लो भाई, नाम क्या था मैं भूल गई, ठीक है। मोनिका, तुम देख स्वभानु। लो। मैं मैं स्वभानु। देखती हूँ। भानु था ना, भानु, स्वभानु। स्वर भानु, वही मैंने कहा, याद आ रहा है, स्वर भानु, हाँ। स्वभानु। स्वर भानु हाँ, राक्षस, यस। स्वभानु। हाँ। तो स्वर भानु जो है ये बहुत ऑब्जर्व कर मैं रहा डाल था। देती हूँ चैट पे। कोई बात नहीं, स्वर भानु का भी याद हो गया, ठीक है। तो ये बहुत देख रहा था, तो ध्यान दिया, तो उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये चुपके से चला गया, कि बैठ गया ये देवताओं की देवताओं। लाइन में, ठीक है। अब इसको देख लिया किसने, सूर्य और चंद्र ने देख लिया, हम्म। ठीक है। क्योंकि वो ऊपर से देख रहे थे, ठीक है, वो अपनी रोशनी डाल रहे थे, तो अपना ऑब्जर्व कर रहे थे वो भी अपना। तो वो उन्होंने देख लिया, उन्होंने जा करके क्या कहते हैं, उन्होंने जो है विष्णु जी को शिकायत कर दी, ठीक है, कि ऐसा है, ठीक है। तब तक क्या है कि वो अमृत दे चुके थे, है ना, विष्णु जी बांट चुके थे, दे चुके थे। तब तक उसने क्या है, जैसे ही डाला था, तो विष्णु को जैसे ही पता चल गया विष्णु जी को, उन्होंने काट दिया सर, ठीक है, कि भाई अंदर तक ना जा पाए। बट क्या है कि ये तब तक आ चुका था, तब तक, है ना। तो ये ऐसे एंटिटी हो गए कि भाई ये अभी अमर तो हो ही गए, तो इस तरह से अमर हो गए ये। बट ये पूरे फुल, पूरी तरीके से एक एग्जीक्यूशन, एक प्लानट के फॉर्म में नहीं रह गए। तो अब जब हम सारे देवताओं इन सबको जो प्लानट स्टार के रूप में दिया गया कि भाई ये तुम लोग अमर हो गए हो, अब ये तुम एक प्लानट हो, ये मतलब ये ग्रह हो, और ये कुछ नक्षत्र हैं, कुछ है, तो उनको देवताओं का दर्जा दे दिया, मतलब उनको एक अमर, अमर होने का एक दर्जा दे दिया गया। लेकिन क्या है, स्वर भानु को जो है अब ये दो टुकड़े हो चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद सब लोगों ने बोला कि भाई उनकी क्या गलती थी, ये उसको क्या हुआ, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो शिव जी जब आए, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, ठीक है, अब न्याय तो करना ही चाहिए। तो अब ऐसा करते हैं कि इनको भी ये भी अमर है, लेकिन ये दो अलग अलग फॉर्म में अमर रहेंगे, ठीक है। एक टेल के फॉर्म में, एक नीचे का धड़, और एक सर के फॉर्म में, ठीक है। तो सर का जो फॉर्म है, लेकिन क्या है, ये पूरे फुल पर्सन नहीं है, पूरा एक एग्जीक्यूशन नहीं है, मतलब पूरा नहीं है,
ठीक है। तो फुल एंटिटी नहीं है, तो इनको एक छाया के रूप में दिया जाएगा, तो ये छाया ग्रह बन गए। ठीक है। बट वो बोला कि ठीक है, बहुत क्योंकि सर भानु ने जब ये बात उठाई तो सबने सोचा कि भाई सही कह रहे हैं। तो सर भानु के कहने पे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों की वजह से इस दुनिया में लोग जन्म लेंगे। ठीक है, तुम्हारी डिजायर से लोग आएंगे, राहु की डिजायर से लोग आएंगे इस दुनिया में, और केतु की ये तो डिजायर से, जाएंगे। केतु की जो डिटैचमेंट से लोग इस चीजों को जाएंगे। छोड़ देंगे, चले हाँ। जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या है कि तो इस तरीके से राहु केतु फॉर्म हुए, तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ठीक है। तो अब इस माइथोलॉजिकल स्टोरी से अगर हम कंपेयर करें राहु को, तो राहु के जो हम अगर लक्षण देखें, तो हमारी लाइफ में जो हमें डिजायर है, जिस वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है, वो है राहु। तो जहां राहु बैठा है वहां की आपको, वहां आपका मोह है। ठीक है। आपका अटैचमेंट है। ठीक है। अगर पहले घर में बैठा है तो आपको अपने सेल्फ अटैचमेंट है। हम्म, 5वें घर में बैठा है तो आपको बच्चों से अटैचमेंट है। तो हम्म, जहां राहु बैठा है वहां आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। हम्म, ठीक है। तो राहु क्या है, अब राहु की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो राहु क्या है वहां पे तो अब ये स्वर भानु जो है, देखो बहुत ऑब्जर्वर था। ठीक है। ही इज ए गुड ऑब्जर्वर, तो ऐसे लोग ना, क्या हो सकता है कि वहां पे उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो जैसे आपके बहुत स्पाई लोग बनते हैं ना, जैसे स्पाई वगैरह हैं, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, तभी तो देख पाते हैं ना कि क्या चल रहा है, कैसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलो वो फर्स्ट हाउस तब पे आएंगे, है ना। अब पहले एक समझ लेते हैं कि राहु का इसलिए क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरी बताई। ठीक है। तो उसके हिसाब से राहु क्या है, एक बताया कि जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जन्म लिया, एम्बिशन लेके आए, तो राहु क्या किसको प्रेजेंट करेगा, मटेरियलिस्टिक एम्बिशन को करेगा, वर्ल्डली हंगर को बताएगा, क्योंकि उसकी वजह से इस वर्ल्ड में आए हैं। ठीक है। बट राहु क्या है कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनकी बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है। क्यों ब्रेक करता है, क्यों, देखी तो वो अपनी लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन में चला गया था। ठीक है। तो राहु जो है, जो चीज नहीं ट्रेडिशनल लोग तरीके से जो बैठते हैं, जो चीजें चलती हैं, तो हमेशा देखोगे कि जहां पे राहु वाले लोग होते हैं, राहु इफेक्टिव लोग होते हैं, वो हमेशा लीग से हटके होते हैं। ठीक है। या फिर वो ऐसे काम करते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो बाउंड्री को फांद के जो काम करते हैं, वो काम जो है वो राहु ही कर सकता है। ठीक है। अब कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एक बार बंद कर लो, को किसका खुला हुआ है, म्यूट कर लो। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देता है, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जो नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, कुछ अलग हटके, कहते हैं ना इनोवेशन थिंकिंग चाहिए। ठीक है। तो वो भी थिंकिंग अनकन्वेंशनल, राइट, आउट ऑफ द बॉक्स, वो थॉट प्रोसेस जो है वो राहु देता है। ठीक है। फिर क्या है कि राहु क्या है, फास्ट है, मतलब उसको उसको डिजायर, उसको जल्दी है, वो राक्षस है। ठीक है। उसको सब फोर्स के साथ करना है, जल्दी करना है, तो उसको जल्दी सक्सेस चाहिए। ठीक है। तो समझ रहे हो सब लोग। अब राहु क्या है, और क्या क्या करता है, वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, अगर वो एफ्लिक्शन में चला जाए तो सबसे ज्यादा। ठीक है। राहु क्या है, क्योंकि ये बढ़ाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना कि राहु हर चीज को एम्पलीफाई करता है। तो जिस घर में बैठता है उस चीज के तत्व को, उस चीज के कारक को वो एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, जहां भी बैठता है। फॉरेन कनेक्शन को भी दिखाता है, राहु की वजह से लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखाता है, उसकी वजह से ही लोग बाहर के लोग हैं, तो क्यों, क्योंकि राहु फॉरेनर है, मतलब बियॉन्ड बाउंड्री, तो जो कुछ भी बियॉन्ड बाउंड्री है वो आपका फॉरेन है। इवन नेपाल भी आपका क्या कहते हैं, फॉरेन है, राइट। क्योंकि भारत की जहाँ बाउंड्री खत्म हो रही है, हम लोग इंडिया में बॉर्न हुए हैं, हमारे जहाँ बाउंड्री के बाद जाएंगे वो फॉरेन हो जाएगा वहां का। तो जैसी राहु की दशा आएगी आप जा सकते हो बाहर। ठीक है। क्यों, बियॉन्ड लिमिट है, बाउंड्री के बाहर है। ठीक है। और एक चीज और बताइए कि अनफुलफिलमेंट, पास्ट लाइफ की डिजायर को पूरा करने के लिए लोग जो आते हैं वो राहु की वजह से ही आते हैं। ठीक है। तो अब इसका पॉजिटिव साइड हर चीज का देखना, तो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई कहीं जैसे पंडित उंडित के पास लोग चले जाते हैं, कहते हैं ये भैया तुम्हारे चार्ट में खराब है तो ये अच्छा है। ठीक है। कोई भी चीज खराब नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है, हर चीज के प्लस एंड माइनस एस्पेक्ट है।
अब हाउ यू वांट टू टेक इट। किसी के जो है लिविंग सिग्निफिकेंस अच्छे हैं, किसी के क्या कहते हैं नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस अच्छे हैं, ठीक है। तो अब पॉजिटिव साइड देखते हैं इसका क्या है। पॉजिटिव साइड क्या है कि भाई जो इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होता है, ठीक है, ऐसे लोगों का, है ना, कुछ नई नई प्लानिंग करते रहते हैं, नया नया चीज बताते रहते हैं, नई नई चीजें निकालते रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते रहते हैं, राइट। फियरलेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि राहु को तो डर ही नहीं लगता, उसको तो बिल्कुल बियॉन्ड कहीं भी चला जा सकता है, ठीक है। तो रिस्क लेके बहुत ज्यादा जिसे काम है जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, तो रिस्क एपेटाइट जो है वो राहु से पता चलती है। आपका राहु अगर अच्छा है तो आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होगी। कहते हैं ना रिस्क एपेटाइट है कि नहीं है। सक्सेस इन टेक्नोलॉजी जो है वो राहु जो है मीडिया को भी प्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रेड को पसंद करता है। तो ये सक्सेस दिला दे सकता है कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में चाहिए, जिनको टेक्नोलॉजी में चाहिए, मीडिया चाहिए, तो राहु जो है इन चीजों का कारक है ना। नेटवर्किंग स्किल बनाने के लिए अच्छा है, ठीक है। थिंक बियॉन्ड लिमिट, जैसे बताया, आउट ऑफ द बॉक्स। चैलेंजेस कहाँ है राहु में, अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भाई राहु जहां पे बैठता है वो उस चीज को जब बढ़ाता है तो वहां पे क्या है कि वो रेस्टलेसनेस आ जाता है उस जगह पे। मतलब वो बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। क्यों, राहु क्या है, मुंह है, मतलब आपका धड़ धड़ तो है नहीं, ठीक है, ऊपर का है, तो ये लेता ही जाता है, लेता जाता है। अब इसको कितना मान लो आप खा भी रहा है ना, अब लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज को ना बहुत चीज बढ़ा देता है, जो एम्पलीफाई करा देता है जो भी चीज को करता है जिस घर में बैठा हुआ है। अभी हम देखेंगे हर घर में कैसे बना बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो राहु जो है एक तरीके का डिससेटिस्फेक्शन भी देता है। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसे लगता है अभी भी कम मिला। तो जिस घर में बैठते हैं, अगर 10th हाउस में बैठ गया तो समझ लो काम, और दो काम, काम काम काम, बहुत ज्यादा काम में घुसा रहता है वो, उसको और चाहिए, और चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको जब और चाहिए तो उसको ये नहीं पता है कि भैया क्या कहते हैं, भैया 4 काम ही कर पाओगे तुम, है ना, अब 100 काम ले लोगे तो करीब करोगे कैसे। तो वो लेता जाएगा, लेता जाएगा, तो यहाँ पे उसका क्या है कि वो ले बहुत लेगा, एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा, तो डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। एग्जाम्पल बताया, ठीक है। राहु क्या है, ग्रीड भी देता है, लालच देता है, ओवर एम्बिशंस देता है जहां पे बैठता है उस जगह की, ठीक है। एडिक्शन भी देता है, अनहेल्दी ऑब्सेशंस भी देता है, ये सारे चैलेंजेस हैं। और मेटेरियलिस्टिक स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी देता है। क्यों, अब क्यों आप बहुत ज्यादा चाहिए उस जगह का हमको, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आप क्या होगा, नहीं मिलेगा तो आपको एंग्जाइटी होगी, आप सेटिस्फाइड ही नहीं होगे कभी भी अपने आप से। तो ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राहु जो है हर घर में क्या क्या करता है, ठीक है। पहले घर में आएगा तो क्या करेगा, सेकंड घर में, और कैसे करेगा, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। अभी राहु को समझ पा रहे हैं सब लोग, हाँ हाँ। उसका कैरेक्टरिस्टिक। यस बहुत यस बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट घर में राहु जब जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है। क्यों, लग्न पे बैठ गया। अब लग्न तो वो है ही उसका अपना, ठीक है, ऊपर ही शनि तो है ना, ठीक है। तो वो क्या है, बुद्धि है, वहां पे सोच रहा है, ठीक है। तो वो बहुत सोचेगा कि यार ये कर लें, वो कर लें, तो वो बहुत बड़ा प्लानर बनाता है, ठीक है। बट क्या है, प्लानर तो बहुत बड़ा बना देता है लेकिन एग्जीक्यूशन करवा नहीं सकता, क्योंकि राहु इज लैकिंग इन एग्जीक्यूशन, तो धड़ तो है ही नहीं। एग्जीक्यूट करने के लिए तो बॉडी चाहिए ना, तो सर ही है, तो सोच सकता है, दिमाग लगा सकता है, तो दिमाग जो लगा सकता है, इसलिए राहु के साथ बहुत दूसरे प्लानट का होना बहुत जरूरी है जो उसको धड़ दे सके, ठीक है। अच्छा, एनीवे अगर राहु बैठा है तो क्या करेगा, पर्सन को बिग प्लानर बनाएगा, और बट लैक इन एग्जीक्यूशन। अगर क्या कहते हैं फायरी साइन में, कभी कभी फायरी साइन में बैठ जाता है तो क्या बना देगा, उसको एरोगेंट बना देगा, स्टबन बना देगा, ईगोइस्टिक बना देगा, ठीक है। इस तरह की चीजें बना देगा राहु को, राहु, ठीक है। अब कहते हैं कि जैसे है राहु, जो जो भी प्लान पहले घर में आता है तो मतलब एंटर ही किया है मतलब उस घर में, ठीक है। तो अगर राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो मतलब आप, राहु बहुत मेच्योर नहीं है ऐसे घर फर्स्ट हाउस का। क्यों, क्योंकि उसने जस्ट एंटर किया हुआ है, ठीक है। सोच तो बहुत है लेकिन मेच्योरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि नया है, अभी नया एंट्री करी है, ठीक है। तो नॉर्मली एक एक सूत्र बताती हूँ कि राहु का जब ट्रांजिट होता है कहीं पे किसी घर में, तो वहां पे आपकी नई शुरुआत होती है उस घर से रिलेटेड, ठीक है।
तो एनीवे, तो फर्स्ट हाउस मतलब आपकी लाइफ की शुरुआत है, पहले घर से हम एंट्री करते हैं, 12 से एग्जिट करते हैं। तो पहले घर में जब एंट्री करी तो उसकी नई शुरुआत है। ठीक है। अच्छा, अब राहु जो है मेलेफिक प्लैनेट के अगर साथ चले तो, क्योंकि देखो है तो राक्षसी, है ना। अब इसके साथ में मेलेफिक प्लैनेट जुड़ जाए अगर, या फिर एस्पेक्ट कर ले, तो क्या करेगा बंदे को? प्रशा उसका दिमाग तो गलत डायरेक्शन में ही जाएगा, अच्छे में तो जाएगा नहीं। ठीक है, वो पहले निगेटिव पहले सोचेगा, पॉजिटिव बाद में सोचेगा। अगर आप गुरु वगैरह है, अच्छा है चार्ट में आपके, तो भाई ठीक है। तो लेकिन सोचेगा तो है ही ना पहले नेगेटिव, अपना इम्पैक्ट तो डालेगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है। ऐसे लोगों के, क्योंकि राहु जो है नॉर्मली वो भी फायरी है एक तरीके से, क्योंकि हमने जब देखा सर्प को, तो अगर वासुकी की भी देखें तो जो जो फन की तरफ है, उसका जो पार्ट है वो राहु से को डिनोट करता है, और जो टेल वाला पार्ट है वो केतु से कहते हैं। ठीक है, तो केतु पूंछ है, राहु हेड है ना। तो ऐसे केस में क्या करेगा? जो फायर 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 है तो क्या होगा? नॉर्मली ऐसे लोगों के बाल, जिनका लग्न पे होता है, इनके थोड़े बाल कम हो जाते हैं। ठीक है, कम बाल होते हैं, जल्दी गंजे होते हैं, है ना। लेकिन राहु की देखिए शक्ल, बड़ी बड़ी आंखें, तो राहु की, ऐसे लोगों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। मेरे हस्बैंड का लग रहा है राहु फर्स्ट में ही बैठा हुआ है। और भी प्लानट करते हैं ऐसा, हम्म। सन मन भी करते हैं, तो फायर ही वाला जो भी फायर है जहाँ पे, तो आपके जो बाल है ना, फायर है ना ज्यादा, तो आपके बाल झड़ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे शनि बड़ा अच्छा काम करता है बाल देने के लिए, जो हेयर जिनके बाल अच्छे हैं ना, अगर शनि है, तो अगर आपका शनि बैठा है लग्न पे, तो उसके बाल बड़े अच्छे होंगे नॉर्मली, है ना। या शनि का कुछ इम्पैक्ट आ रहा है ना। अच्छा, तो बट इसमें भी कह रहे हैं कि अगर मान लो अगर आपके बेनिफिक प्लैनेट जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी केस में, इस केस में भी, तो नॉर्मली आपके हेयर नॉर्मल होंगे, मतलब ठीक है, बहुत सुंदर तो नहीं होंगे लेकिन नॉर्मल होंगे, क्योंकि अच्छे प्लैनेट भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है। राहु पहले हम्म। घर में। हम्म। ठीक है। राहु क्योंकि ऑब्सेशन भी देता है, सेल्फ जहां बैठ रहा है वहां ऑब्सेशन दे रहा है, वहां की डिजायर दे रहा है। तो मतलब पहले घर में बैठा है तो अपने सेल्फ सेल्फ लव बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सेल्फ के बारे में सोचना बहुत ज्यादा करते हैं लोग, अपने को लेके ही पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है। तो ये राहु इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक अपने फर्स्ट हाउस से रिलेटेड दे सकता है। अब सेकंड में जब जाता है हाउस, तो सेकंड हाउस में जाएगा तो क्या करेगा? सेकंड हाउस किस किस का है? ठीक है, स्पीच का है। ठीक स्पीच है, का है। हाँ। स्पीच का है। ठीक है। हम्म। और पैसे का है, धन धान्य का है। अब एक एक चीज पे जाते हैं, स्पीच में क्या करेगा? हम्म। अब राहु का जो स्पीच है, थोड़ा ऐसा बंदा जो है, थोड़ा कभी कभी बोलेगा तो तेजी से बोलेगा। ठीक है, राहु राक्षस की ऐसी आवाज है ना, जैसे तेज बोलेगा। लेकिन राहु बहरूपिया भी है। ठीक है। तो जब तुम किसी का चार्ट देखोगे ना, वो जो वॉइस आर्टिस्ट नहीं होते हैं, हम्म। जो वॉइस आर्टिस्ट किसी भी आवाज में बोल देते हैं, हम्म। उनका सेकंड हाउस में राहु या सेकंड हाउस से कनेक्शन जरूर होगा राहु के साथ। किसी को किसी का ऐसा चार्ट मिले, लेके जरूर आना, देखेंगे हम लोग, रिसर्च मारेंगे। ठीक है। ऐसे आपको स- कहीं भी कोई भी चार्ट सुनील मिलते हैं ना कुछ कुछ चीजों सुनील के। सुनील ग्रोवर का देखना चाहिए। हाँ, यस, देख सकते हैं, है ना। ठीक है, वो तो पूरा ओवरऑल ही एक्टर अच्छा है, वो एक्टिंग भी हम्म। करता है ना साथ में। अच्छा, तो तो मतलब जो बात करते हैं ना, जैसे कुछ बोलते हैं ना, नोबिता, है ना, वो वाले हम्म। सब बोलते हैं ना, ये वाले जो होते हैं वॉइस वाले। हाँ। ठीक है। कार्टून तो कैरेक्टर वाले। कार्टून कैरेक्टर बोल लेते हैं ये वो, तो इनका वॉइस राहु सेकेंड ओवर। हाउस में होता है। हम्म। ठीक है, तो ये स्पीच हो गया। ठीक है। सेकेंड हाउस जो है वो धन का भी है, धन का भी है। सेविंग का है, सेविंग का है। तो फैमिली का ऐसे भी। लोगों को लगता है कि भाई यहाँ सेविंग करी जाए, तो उनको ऑब्सेशन भी कभी कभी हो जाता है। अगर ऑब्सेशन तब तक कम नहीं होगा जब तक आपके वो क्या कहते हैं, अच्छे एस्पेक्ट नहीं आ रहे हैं, अच्छे प्लैनेट से, मतलब पॉजिटिव प्लैनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो अदरवाइज अगर आपका एक दो और आगे बेनिफिट आ गए, तो आप ना, मतलब आपको गलत गंदा वाला ऑब्सेशन हो जाता है पैसे इकट्ठा करने का, सेविंग करने का। ठीक है। अब स्पीच की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि राघव ने तो झूठ बोल के ही बैठा था वहां पे। सरभानु जो बैठा था तो झूठ बोल के बोला था, बैठा था। तो ऐसे लोग जो है लायर भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जब वो कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ में कनेक्टेड हो, या उनका एस्पेक्ट आ रहा हो खराब, है ना। ठीक है, मेलेफिक एस्पेक्ट हो,
या फिर सैटर्न की राशि में भी बैठे होते हैं। तो सैटर्न की राशि में से अगर मकर में बैठ गए, 11 नंबर की राशि मतलब एक्वेरियस में बैठ गए, ठीक है, तो वैसे ही इम्पैक्ट आ गया। या शनि 7 में बैठ गया, ठीक है, राहु शनि 7 में बैठ गया सेकंड हाउस में, तो क्या होगा कि उसको लायर भी बना सकता है। तो स्पीच के बारे में समझ में आ गया। अब जी राहु क्या है, वेल्थ मतलब सेविंग भी हमने बात कर ली। और क्या क्या सेकंड हाउस में आता है? फैमिली भी आती है, कुटुंब वगैरह। हाँ, वही फैमिली हो गई, ठीक है। तो फैमिली से रिलेटेड आपको तो डिजायर मतलब अटैचमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग को ना, वो इस दुनिया में उनको जन्म लिया है उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, तो उनको फैमिली के साथ बड़ा अटैचमेंट रहता है कि भाई उनकी डिजायर ही रहती है कि भाई मेरी फैमिली ना टूटे, मेरा फैमिली साथ रहे। अब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट और खराब है और मेलेफिक इम्पैक्ट वगैरह है, तो फिर ऐसे लोगों की उनको रहेगा बहुत ऑब्सेशन रहेगा, बहुत फैमिली से बहुत अटैचमेंट रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ होगा, उनकी फैमिली से दूर ही रहेंगे, है ना। तो मतलब खराब रिजल्ट देने लगता है उस समय वहां पे फैमिली के रेस्पेक्ट में, नहीं बड़ा तो ये अटैचमेंट। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैलेफिक हो गया? जो अभी इतना समझ लेते हैं हाँ, अच्छा। कि जो अच्छे प्लानेट देख रहे हैं, तो मतलब हाँ। गुरु ने देख लिया, अमृत दृष्टि मान लो डाल दी, ठीक हम्म। है, या गुरु का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो गया, तो मतलब हम्म। आपका जो है मैंने। पॉजिटिव रिजल्ट हो गया, मतलब उसको हम्म। सुधार दिया, जो राक्षस को हाँ। सुधार दिया, ठीक हाँ, है। अगर आपको इसी पे मतलब खराब आपका कॉम्बिनेशन है और इस पे और दो चार मिर्ची लग जाए, मतलब और एक दो चार ऐड हो जाए, मतलब अच्छा अच्छा उसको आपके शनि भी देख रहे हैं या अच्छा। बैड भी गए हैं, मंगल भी आ गए, है ना, ठीक है, तो क्या होगा? अब वो उस चीज के रिजल्ट खराब होने शुरू हो जाएंगे। एक है तो थोड़ा खराब हुआ, दो हुआ तो ज्यादा हुआ, सभी हो गए तो सब बहुत ही खराब हो गया। जितने सारे बुरे प्लानेट आ गए एक जगह, तो क्या हुआ? ज्यादा खराब हो गया, खराब खराब। है ना। तो ऐसे ही उसके रिजल्ट बदल जाते हैं, अच्छा। है ना। तो हम पढ़ेंगे, एस्पेक्ट तो पढ़ाई है, साथ में और भी हम्म। आगे कंजक्शन और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे ब्लॉग बना रहे हैं अभी हम तो, ठीक है। अच्छा, और सेकंड हाउस में वेल्थ का हो गया, हमने बात कर लिया। हम्म। और नॉर्मली यहाँ पे माउथ, टीथ, ये सब आता है ना, हाँ हाँ। है ना। आइस भी आता है ना। आइज भी आता है, हाँ, फर्स्ट हाँ। सेकंड से नॉर्मली देखते ही हैं, ठीक है। नेबर्स भी आ रहे हैं। हाँ, थर्ड से नहीं मिलता है, अभी आए नहीं, थर्ड पे नहीं गए, नहीं, ठीक है। द्वितीय भाव में पड़ोसी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, तीसरे भाव में, नहीं, सेकंड में थर्ड हाउस में नहीं। नेबर नेबर थर्ड हाउस में आते हैं, अच्छा, थर्ड हाउस में, ठीक है। अब सब लोग बताना कि सबके घर में एक एक सूत्र देते हो कि इसके सबके थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं और उनके पड़ोसी किस तरीके के लोग हैं, ये सोचना और ठीक है। बताना, ठीक है। और या कौन सी राशि है और उस राशि के जो लॉर्ड है उसके साथ क्या क्या बीत रहा है ठीक है, ओके। चलो अभी ये देखते हैं, वहां तो नहीं जाते फिर से, मैं इधर उधर 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 ही भटक जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो सेकंड हाउस जो है क्या है, आपका फैमिली है, तो पहले लोगों को बता दिया कि फैमिली ट्रेडिशंस और इन सबको हम्म। नॉर्मली, क्योंकि राहु जो आउट ऑफ द बॉक्स ये नॉर्मल चीजों को मानता नहीं है, तो वो ट्रेडिशन जो भी फैमिली की ट्रेडिशन उससे अलग ही करता है काम, कि आपकी फैमिली की ट्रेडिशन कुछ और है, आपको कुछ और करना है, ठीक है। तो ये राहु का सेकंड हाउस में इम्पैक्ट है। अब थर्ड हाउस में राहु क्या करेगा? थर्ड हाउस में राहु जो है वो क्या करेगा? राहु सिबलिंग्स। थर्ड, सिबलिंग्स। हाँ, तो सिबलिंग्स है, ठीक है, हार्डवर्क है, और और क्या होता है ना, पड़ोसी है, देखिए अभी बात करी, स्पोर्ट्स है यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एडवेंचर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो राहु जो है थर्ड हाउस में जैसे ही बैठता है, तो क्या है ना, आपको एफर्ट, मतलब एफर्ट का घर है ना, मेनली करेज का घर है, तो वो चीज को, करेज को और बढ़ा देता है। राहु क्या है कि जैसे जुपिटर हर चीज को बढ़ाते हैं अच्छे फॉर्म में, तो जुपिटर भी वृद्धि है, राहु भी वृद्धि है एक तरह से देखो, ठीक है। लेकिन राहु जो वृद्धि करता है वो लिमिटलेस करता है, ठीक है। और जुपिटर जो वृद्धि देते हैं आपको, वो एक एक प्रॉपर अनुपात में देते हैं। बट राहु जो है वो बहुत ज्यादा एक साथ दे देता है, क्योंकि उसको कोई लिमिट ही नहीं, वो कितना भी बढ़ाता है। तो ऐसे लोग ना थर्ड हाउस में जिनका राहु होता है, तुम देखो बहुत ही डेयरिंग लोग हो जाते हैं, ठीक है। अब वो तो है, वो लोग होते हैं ना जितने जिन राहु केतु वाले थर्ड हाउस में क्या होता है कि जो पैराशूट पे जो और ये सारे सब करते रहते हैं ना, जो ये सारे काम, ठीक है, वो वही वाले होते हैं। उनको देखना थर्ड हाउस में राहु या मेलेफिक प्लैनेट होने ही चाहिए, मेनली राहु। तो राहु होगा तभी तो आप हिम्मत कर पाओगे,
ठीक है। किसी फीमेल के पास किसी फीमेल का अगर हो जाता है तो फीमेल भी देखो, अगर कोई फीमेल भी होगी ना तो रात में कभी भी आएगी, कितनी भी रात को आ जाए अकेले आ जाएगी, कोई डरती नहीं है ना, कुछ भी हो जाए। जो ये लड़ते हैं, मतलब जो पुलिस वुलिस वाले होते हैं, तो उनको भी देखना थर्ड हाउस में उनका कुछ तो मेरी इम्पोर्टेंट और भाभी के मेलेफिक है प्लैनेट थर्ड होगा। हाउस में राहु। है और बेटे तो के भी। हाँ। बेटे के भी थर्ड हाउस में है और भाभी के भी है। अरे वाह। तो तो पर तुम्हें तो बट सुन रिजल्ट हो भाभी के जाएंगे। थर्ड हाउस में राहु के साथ जुपिटर भी है। अच्छा, तो उन थोड़ा बैलेंसिंग बना और रहे हैं फिर फिर। डरती नहीं है वो किसी से। ये बात हाँ, सही वो है। लेकिन फिर भी डरती नहीं होंगी, ठीक है। हाँ। बिल्कुल। वो भी डरती नहीं होंगी, है ना। और बेटा भी हम्म। तुम्हारा डरता है। नहीं, उसे भी स्पोर्ट्स एडवेंचर सब पसंद है। बस थर्ड हाउस स्पोर्ट्स का भी होता है। तो ऐसे लोग बड़े एडवेंचर भी करते हैं। जो एडवेंचर करने वाले लोग हैं ना, ये सारे, ये थर्ड हाउस में राहु वाले ही लोग हैं। ठीक है। तो ढूंढो सबके चार्ट अपने फैमिली में, उनके क्या है थर्ड हाउस में, ठीक है। अच्छा। मैंने काफी सारे अब चार्ट बना लिए हैं। आपने बोला था ना खूब सारे होने हम्म चाहिए। सारे परिवार के या घर फ्रेंड्स के। पड़ोसियों के इधर हाँ। उधर के बना लो। सबके लिए बस लिए। अपनी चार्ट में मत लगे रहना सारे लोग, ठीक है। हाँ। अपने चार्ट से शुरुआत करो, पर धीरे धीरे और चार्ट्स को लेके जाओ। फिर क्या स्टडी होता है करो। ना, स्टडी करो। ऐसे क्या होता है ना, बस कई लोग क्या होता है कि बस अपने चार्ट देखे जा रहे हैं, अपने चार्ट देखे ऐसे फिर लर्निंग कहाँ होगी उनको अपने बारे में, तो कंसल्टेंसी कर लेना वो, है ना। एक्चुअली जब 9 10 चार्ट हो गए ना तो सब में बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिल रही है। वेरिएशन होगा तो तुम्हारा दिमाग जगेगा हाँ। एक्चुअली। ठीक है। राइट। तेरे चार्ट का। नीतू, हम्म ये राहु मूव कब होता है? मूव मूवमेंट्स का डे टाइम क्या है? वो डायनामिक हो गया। ठीक है। तो जो मैं हमने कल बात करी कि जो चार्ट हम लेके पैदा हुए हमारा है वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक है। हमारा जो स्नैपशॉट लिया है ना, हमारी जो फोटो खींची ऊपर से, है ना, वो ये हमारा चार्ट है, तो वो वहां पे फिक्स है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सारे स्टैटिक की, कि भाई राहु जो है फिफ्थ थर्ड हाउस में बैठेगा तो क्या होगा। किसके चार्ट में थर्ड हाउस में बैठा है, किसी के चार्ट में फोर्थ में बैठा है, किसी में फिफ्थ में बैठा हुआ है। तो मतलब ये वो वाली बात कर रहे हैं जो ये लेकर के इंसान पैदा हुआ है। तो वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टैटिक है। फिर बाद में हम जब हम ब्लूप्रिंट। ट्रांजिट लगाएंगे, जब हम प्रोडिक्शन करेंगे कि ये गोचर, उसको गोचर बोलते हैं, क्योंकि गोचर में क्या है, सब मूव कर रहे हैं ना धीरे धीरे, सब मूवर। तो फिर हम जो हमारा जो प्लानट लेके पैदा हुए हैं, और जो गोचर में प्लानट है वो जो मूव कर रहा है ऊपर, ठीक है। फिर हम कैलकुलेशन उसके कंपैरिजन करते हैं कि ये इवेंट कब होगी। वो इवेंट एनालिसिस के लिए करते हैं, वो डायनामिक है। ठीक है। तो डायनामिक प्रिडिक्शन के लिए, जो हम पूरी प्रिडिक्शन के लिए जो हम करते हैं प्रॉपर, वो डायनामिक बोलते हैं उसको। ठीक है। उसमें मूव कर रहे होते हैं प्लानट। अभी हम स्टैटिक आपकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, हम प्लानट की एनर्जी की समझ रहे हैं कि हर प्लानट की क्या एनर्जी है, और किसके चार्ट में कहाँ कैसे बैठा है, कैसे रिजल्ट देगा। ठीक है। ये तो लेके ही पैदा हुए हैं हम, तो जो आप प्रारब्ध है, जो आप लेके पैदा हुए हो, वो चेंज नहीं होता। बट उसके ऊपर आपकी क्या क्या दशाएं, क्या क्या हो रही हैं, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, अब थर्ड में और यही सब हो सकता है, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है। आपको क्या कहते हैं, अच्छा ये एक और चीज है। थर्ड हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, जैसे राहु हो रहे हैं, तो उनके अगर अच्छे जुपिटर वगैरह का एस्पेक्ट नहीं आया, तो ऐसे लोगों के ना वो सिबलिंग नहीं होते हैं, वो अपने घर में सबसे छोटे ही होते हैं। ठीक है। दोनों बड़े हैं। हाँ, दोनों बड़े हैं। तो दोनों इनका अपने घर में कहीं बड़े हैं। दोनों अपने घर में बड़े हैं, अच्छा, क्योंकि सिबलिंग का घर है। तो नॉर्मली हम्म। नहीं होते अगर अच्छे एस्पेक्ट नहीं आ रहे होते हैं। या फिर सिबलिंग से इनकी बनेगी नहीं ज्यादा। ऐसा भी। हाँ, तो एक एक ये भी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका जुपिटर बैठ गया जैसे मान लो, तो वैसे ही सेविंग हो गई, सेव है ना, सेविंग ग्रेस हो गया ना जुपिटर साथ में। तो ऐसे लोग के होगा, मतलब सिबलिंग होंगे। बट राहु कहीं ना कहीं आपको सिबलिंग के साथ में क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन राहु जो है थर्ड हाउस में सिबलिंग के साथ में अटैचमेंट भी देता है। क्यों, ये मोह है ना, कैसे? अटैचमेंट है ना। राहु इज अटैचमेंट। पहले घर में हुआ हम्म। तो सेल्फ अटैचमेंट, सेल्फ ऑब्सेशन। सेकंड में घर में गया ओके। तो फैमिली के साथ। थर्ड घर में गया तो सिबलिंग के साथ। सिबलिंग के साथ। हाँ, बट राहु क्या है, तो मेलेफिक प्लैनेट बहुत ज्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट होता है अगर थर्ड हाउस में,
तो ऐसे लोगों के सिबलिंग्स नहीं होते, मतलब छोटे भाई बहन नहीं होते, वो ज्यादातर छोटे होते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं सेविंग ग्रेस है तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो कभी कभी कुछ लड़ाई भी होती है, कुछ भी होता है, बट उनको अटैचमेंट रहता है, भले कितना लड़े लेकिन अटैचमेंट है, मोह है ना वहां पे आपका। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फोर्थ हाउस पे अब देखते हैं, फोर्थ हाउस में क्या क्या होता है। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ मैम हैप्पीनेस। आपने नेबर का नहीं बताया इसमें। नेबर का, डी तो नेबर में ऐसा आप दीदी। देखो ना, कहीं ना कहीं हो तो किसी न किसी ना बाहर के, किसी और सिटी के या फॉरेनर्स के यहाँ पे रह रहे होंगे। हाँ, हाँ मोनिका। हाँ, वो सिबलिंग सेम टाइप ऑफ सिबलिंग नहीं होती है, मतलब जैसे लड़का है तो लड़का नहीं होगा, लड़की हो जाएगी। हाँ हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें भी अगर लड़की है तो लड़की भी होता है, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं ग्रेस आ रहा होता है, मतलब कहीं ना कहीं से आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो अगर आता है तो आपके तब भी भाई बहन होते हैं। अगर नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद है, मतलब पूरी तरह से बर्बाद मतलब थर्ड हाउस जो है पूरी तरह से मेलेफिक इम्पैक्ट है, तो आपके सिबलिंग छोटे नहीं होते हैं। बट हाँ, बर्बाद क्योंकि है हम मतलब, उसमें वो राशि और वो सब देखेंगे तो हाँ उनसे अभी आ इम्पैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा, जाएगा, अभी और तुमने तो बस त्रिकोण बता और दिया वो गुरु सारा। और ऐसे पता चल हाँ, गया। ठीक है, वो सब रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम सब निकालेंगे, डोंट वरी, है ना। अब कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं। बट लेकिन क्या है, थर्ड हाउस में राहु बैठ रहा है तो मतलब बेनिफिक प्लैनेट कहीं पे खराब कर रहे हैं तो कहीं पे अच्छा भी तो कर रहे हैं ना। क्या अच्छा कर रहे हैं, मेलेफिक प्लैनेट जो अच्छा ये कर रहे हैं कि देखो राहु है तो डेयरिंग बना रहा है, मंगल होगा तो भाई क्या कहते हैं, आपको एनर्जी देगा वहां पे मेहनत करने की, एफर्ट मारने की, क्योंकि एफर्ट का, करेज का भी तो घर है ना। तो आपको ये राक्षस है, ये करेज का घर है। ठीक है, तो ये सारे जो है प्लानट है, इनकी तमस वाले प्लानट है, इनका जो है इन्हीं की एनर्जी होती है। देखो राक्षसी लोग, अब हमने देखा है ना माइथोलॉजिकल स्टोरी अगर पढ़ो तो बता ना कि इस राक्षस ने ऐसी तपस्या करी, कभी देखा है देवताओं ने ऐसी तपस्या करी, है ना। रावण ने अपने 10 बार सर काट दिए, किसी देवता को देखा है ऐसी तपस्या करके उसने 10 पर अपने ही सर काट दिए हो। ठीक है, या किसी एक राक्षस ने ऐसी तपस्या की कि वो अपने, तो इतनी स्ट्रेंथ जो है, इतना एफर्ट लगाने का जो दम होता है ना, वो राक्षसों का ही होता है। इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट नहीं बैठते हैं तो वो एफर्ट नहीं मार पाते हैं उस तरीके का। तो स्पोर्ट्स वगैरह वो आप अगर बैठ जाए, अगर देखो बहुत ही जुपिटर और इस तरह के मरकरी, ये सारे प्लैनेट बैठ जाए ना, तो आप स्पोर्ट्स में आप देख लो कि आप उनका स्पोर्ट वैसा वाला स्पोर्ट होगा घर में बैठ करके, टेबल टेनिस टाइप का। वो कभी भी उस तरह का स्पोर्ट नहीं करेंगे कि जिसमें बहुत एनर्जी लगती है, जब बहुत मेहनत लगती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लियर है। हम्म, कोई और तो नहीं रह गया यस। नेत्रा, कोई और एस्पेक्ट राहु का थर्ड हाउस का। चलो फोर्थ हाउस नहीं। देखते हैं। फोर्थ हाउस क्या है, हमने बोला कि ये माता का घर है, ये हैप्पीनेस का घर है, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का घर है, ये सब बोला ना हमने, बात करी। तो राहु जो है फोर्थ हाउस में बैठता है तो क्या होता है, यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन देता है, हैप्पीनेस नहीं देता। वो यहाँ लगा कहीं ना कहीं सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। अब जो कुछ ना कुछ करता रहेगा, कहीं ना कहीं लगा रहेगा, है ना, दिमाग इसका चलता ही रहेगा उस घर से रिलेटेड, ऑब्सेस रहेगा उस घर से रिलेटेड, अटैचमेंट भी है उस घर से रिलेटेड। तो क्या है, माता से अटैचमेंट है, लेकिन क्या है, बट उसको क्या होगा कि वो कभी घर में बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, और कुछ ना कुछ करने से उसको शांति नहीं मिलेगी, जब शांति नहीं मिलेगी तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लोगों को क्या करते हो, जिनका फोर्थ हाउस में राहु हो ना, सबसे पहले रिंकू के पास भेज दो मेडिटेशन कराने। ठीक है, राइट। तो फोर्थ हाउस में ऐसे बंदों को कर भी नहीं पाते हैं ऐसे लोग मेडिटेशन, बहुत परेशान रहते हैं, उनको मेडिटेशन के लिए बैठाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में भी नॉर्मली, क्योंकि वो भी बुद्धि है ना अपना। ठीक है, चौथा मन का होता है, मतलब चंद्रमा का घर है। पहला घर आपकी मेन बुद्धि होती है, मतलब आप सोचते हो वहां पे। तो ऐसे लोग को सबसे ज्यादा इनकी वही है कि इनको रोका जाए, इनको बांधा जाए। बांधे के कैसे, बांधोगे ऐसे कि उनको मेडिटेशन कराओ, थोड़ा शांत करो, क्योंकि नहीं तो वो तो बस हवा में है ना। ठीक है, मैम इसमें फिर मदर के साथ तो अटैचमेंट और ज्यादा होनी चाहिए। अटैचमेंट है, मोह है। मोह है तो इसका मतलब, मोह का मतलब ये नहीं है कि आप मदर के साथ ही रहेगा। तो ऐसे लोग मदर के साथ कम रह पाते हैं, लेकिन मोह रहता है।
क्यों? क्योंकि आप उस चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं हो, आप कहीं ना कहीं और लगे ही हो सारे। चौथी चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रहना, मोह है, लेकिन राहु जो मेलेफिक प्लैनेट है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट लिविंग थिंग्स के लिए कम अच्छे होते हैं। तो ऐसे में मदर के साथ में, या मदर बीमार भी रह सकती है, ठीक है, फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो। लेकिन क्या है, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में क्या लगे हुए हैं, मतलब क्योंकि मेटेरियलिस्टिक ये राक्षस वाले जो नॉन लिविंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मेलेफिक प्लैनेट नॉन लिविंग चीज को बढ़ा देते हैं। तो आप घोड़ा गाड़ी देंगे, ठीक, घोड़ा गाड़ी मतलब आपको घर बड़ा मिलेगा, आपको घर बड़ा मिलेगा, आपको आपकी गाड़ी बड़ी होगी। फोर्थ हाउस गाड़ी का भी है, घर का भी है। तो ऐसे लोगों को ना बड़ा मिलता भी है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए लगे हुए हैं दिन रात, है ना, उनको चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बड़ा छोटा है ये तो बड़ा लोग है, ठीक है। तो समझ रहे हो सब लोग, क्योंकि राहु एक्सट्रीम राइट। वृद्धि कर रहा है, ठीक है, बियॉन्ड लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, ठीक है, उस चीज को। मेरे हस्बैंड की है फोर्थ हाउस में। अच्छा, तो बताओ, बताओ। बट उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है मदर के साथ, और बहुत सपोर्टिव है। बीच में कुछ टाइम 8 इयर्स अलग रहे, अदरवाइज साथ है। देख लेना, होगी उस समय दशा तो नहीं क्या? पड़ी। उस समय दशा क्या थी ये देख लेना, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, हम जब दशा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, हम्म। तब ये पार्ट नोट करके रखे रहो, है ना। अच्छा, अब फीमेल नॉर्मली क्या है, ठीक है, अब जैसे फोर्थ हाउस में अगर राहु होता है, एक और सूत्र है कि वास्तु दोष ऐसे के लोगों के घर में जरूर रहता है। तो देखना तुम, नेत्रा, तुम्हारे घर में वास्तु दोष तो ओके, नहीं है, वो ठीक कैसे है, पता चलेगा? यहाँ हस्बैंड जो है, हाँ वास्तु का भी एक करना पड़ेगा। कोर्स, ठीक, तभी पता चलेगा, है ना। ये बात तो सही है, हाँ। ठीक है। तो ये भी देखते हैं कभी कभी, जैसे जहाँ पे बॉर्न हुए हो, जिस घर में, हम्म। हम्म। नहीं वहां का वास्तु इतना नहीं ठीक होगा, कुछ होगा गड़बड़, है ना। ध्यान देना, पता करना, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये किसी फीमेल के चार्ट में है, मान लो, ठीक है, राहु फोर्थ हाउस में, तो देखना उसका घर जो है, चेक करना, उसका घर कहीं ना कहीं बिखरा ही पड़ा रहता है, वो कितना भी साफ, वो हमेशा लगी रहेगी साफ में, घर बिगाड़ जाता है, क्लीन ही करती रहेगी, बट एक्चुअली वो क्लीन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो लगी रहेगी, अरे साफ करते हैं घर का, साफ किया जाए, साफ करने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या है, वो साफ ही नहीं होगा, फिर गलत गंदा हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर फैल जाएगा, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। यस अच्छा, मैम। हाँ, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, फोर्थ हाउस जो है राहु अगर मतलब बैडली प्लेस है, तो ये मैरिज में भी प्रॉब्लम देता है ना, मदर के साथ भी देता है प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स बैडली प्लेस्ड है तो, है ना। सारे जो प्लेजर हैं वो भी बैडली प्लेस करते हैं, क्योंकि सुख का भाव है ना, और सातवें का 10वां घर है, तो सातवें आपका कर्म है यहाँ पे, सातवें का, तो वो कर्म पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे, तो आपको सुख नहीं मिलेगा उसका, है ना। एनीवे, तो यहाँ पे फोर्थ हाउस आपका नॉर्मल नॉर्मल सुख है, मतलब आपका बेसिक सुख जो आपको मिलता है वो फोर्थ हाउस से मिलता है, ठीक है, फिफ्थ राइट। हाउस, फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस, आप फिफ्थ हाउस पे से जल्दी, नहीं तो अब मुझे लग रहा है राहु ही खत्म कर पाएंगे बस। 8:30, हाँ 8:30 हो ही गए। हो गया, हम्म। चलो राहु तो खत्म करें कम से कम, है ना, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि राहु में मैंने फिफ्थ बोला ना, हाउस। पूरी पूरी क्लास लग जाती है ठीक है, राहु केतु में। फिफ्थ हाउस जो है हाउस ऑफ क्या है, इंटेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राहु बड़ा अच्छा काम करता है, थोड़ा बंदा बड़ा तेज होता है, ठीक है, तेज होता है, इसका दिमाग जो शार्प होता है, तुरंत पकड़ता है बातें लोगों की, सुनता है, समझता है, ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्ट है ना। और जो उसको सिखाओ तो सीखता भी अच्छे से है, मतलब फास्ट सीखता है ना। ऑब्जर्व होता है इन द सेंस कि लोगों के माइंड भी पढ़ सकता है ऐसा बंदा यहाँ पे, ठीक है, जो फिफ्थ हाउस में अगर राहु रहता है, करेक्ट। जो कहते हैं बुद्धि आपकी फर्स्ट जा रही है, लेकिन जो आपके जो पीछे का जो चित्त है, जो आपके सोचने की इनोवेशन हम्म। जहाँ से आता है, जहाँ से आपकी इंटेलेक्ट आती है ना, तो ये फिफ्थ हाउस से आती मेरी सिस्टर का है। है। तो हम्म। बताओ, हाँ ऐसी ठीक है है वो, बिल्कुल यही है, इतनी एकदम चेहरा ही पढ़ लेती है कि ये हो गया तेरे से। है ना, पढ़ लेती है ना। तो ऐसे हम्म। लोग दूसरे के माइंड बहुत पढ़ते हैं, और किसी का भी है हाँ। हमारे यहाँ पे, मेरा है। किसी का, किसका। मेरा है। हाँ, तो रिंकू बताओ, पढ़ती है दोस्तों को माइंड।
हाँ, मैं तो इनफैक्ट बोल भी रही थी कि फेस रीडिंग करते हैं, याद है? रिमेम्बर, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ। है ना कितना सटीक। तो फिफ्थ हम्म। हाउस में जो है ये लोगों की क्या है, दूसरे के माइंड भी बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, अब क्या है, ऐसे लोग थोड़ा, ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि राहु जो है नई 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 जो टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी सबके लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे रिंकू के लिए नई टेक्नोलॉजी मतलब, मान लो योगा करती है तो आज योगा नया रिलेटेड। योगा, नया नया तरीका सीखते हैं, कुछ चेंज करते हैं, नई टेक्नोलॉजी में डालते हैं, कुछ अच्छा अलग डिफरेंट करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से सोचेगी। या मैं अगर मैं क्या कहते हैं, मैं सॉफ्टवेयर में हूँ तो मैं सोचूंगी अच्छा इसमें एआई डाल लेते हैं, ठीक है, अब इस तरह से करते हैं कुछ काम, है ना, थोड़ा डिफरेंट डालते हैं, नया करते हैं इसमें कुछ। समझ रहे हो ऐसा? तो ये ऐसे जो है, ये मतलब प्लानर यहाँ पे भी प्लानर बनाता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि चित्र में भी है ना राहु कम से कम, तो आप अच्छी प्लानिंग भी करते हो यहाँ पे भी बैठ करके। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अच्छा है यहाँ पे, जो इंटेलिजेंट सर्विसेज में रहते हैं, रिसर्च में रहते हैं। ठीक है, तो इनकी एजुकेशन, जो पढ़ाई करने का तरीका, वो सब जो है उस हिसाब से होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन का भी है। करेक्ट। अब फिफ्थ हाउस क्या है, पूरे पुण्य का भी घर है। तो क्या है कि लास्ट के जो है अच्छे फ्रूट मिलने का घर है। ठीक है, यहाँ पे राहु थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि राहु ब्लॉकेज देता है, जो आपके पूरे पुण्य कर्म को इस जन्म में लाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो ब्लॉकेज रेमेडी करके हटाते हैं ऐसे लोगों की, है ना। बाकी तो अच्छा ही है ना। तो पर्सन क्या है कि थोड़ा हार्डवर्क करता है, लेकिन जितना हार्डवर्क कर रहा है, मतलब ब्लॉकेज का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि जितना हार्डवर्क कर रहा है उतना अल्लाह उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाइन्थ का नाइन्थ है। राइट, अभी बड़ा ना हम्म। भावत भावम। राइट, क्योंकि नाइन्थ का नाइन्थ है। करेक्ट। अब फिफ्थ हाउस क्या है, हाउस ऑफ किड्स है। तो क्या हुआ, तो राहु क्या यहाँ पे थोड़ा बच्चे राहु टाइप के पैदा करा देता है। ठीक है। जैसे 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 कैसे जैसे कैसे कराएगा? होता है? तो बच्चे भी तेज होंगे, पहली बात तो। ठीक है, बच्चे तेज होंगे पढ़ने में थोड़े। पहला बच्चा सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि पहला बच्चे का घर होता है, दूसरे का सेवेंथ होता है ना। तो बच्चे जो है इंटेलिजेंट होंगे पहली बात तो, लेकिन बच्चे थोड़ा जो है सुनेंगे नहीं टाइप के। राहु बियॉन्ड, जो आप सोच भी नहीं सकते वो सब कर सकते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी मतलब बियॉन्ड लिमिट जाने की उनकी टेंडेंसी रहती है, क्योंकि राहु बियॉन्ड लिमिट है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अब क्या है राहु, और क्या क्या है कि हाँ, तो राहु जो है, अच्छा सेकंड हाउस में ना, हमने बोला था ना क्या था, खाने का था ना। लिक्विड बना। हाँ, तो राहु जब, एक चीज रह गई थी मुझे भी ध्यान आया बात करते करते। राहु जो सेकंड हाउस में, एक चीज बताना, कि खाने का हमने बात करी ना, तो ऐसे राहु खाता जाता, कितना भी खाता चला जाता, ये बताया था मैंने हाँ बताया कि, था। बताया था। अच्छा, हम्म। बट राहु क्या है, वो जैसे राहु क्या है, जैसे राहु फॉरेन फॉरेन का कारक है, जो डिफरेंट है, मतलब जो कि आपका नॉर्मल, आपका ट्रेडिशनल फूड नहीं है। तो ऐसे लोग ना बहुत अलग अलग तरह के फूड बाहर के, आज आज मैं ना स्पेनिश मंगाऊंगा, आज मैं मैक्सिकन फूड ऑर्डर करता हूँ, आज मैं ये करता हूँ। ऐसे लोगों को बहुत पता होता है सारे तरीके के, कितने तरीके दुनिया में कितने तरह के फूड होते हैं, और वो ट्राई भी करते रहते हैं। मीन्स वो फूड लवर है। फूड लवर तो है ही है, मतलब लेकिन फूड में फॉरेन का एलिमेंट आ गया, मतलब समझ रहे हो, मतलब डिफरेंट लीग से हटकर करना। फॉरेन, ये क्या है, राहु जो है, जो ट्रेडिशनल चीजों को जो ना करे, जहां ना करे, वो राहु है। राहु जहां पे है, बैठा है, वहां पे आपका ट्रेडिशनल चीजें हो ही नहीं सकती। ठीक है, करेक्ट। तो मुझे एकदम ध्यान आया था, ठीक है। अब इनका, जिनका राहु सेकंड में रहता है, वो शेफ बनने का चांसेस होता है। हो सकता है, बन सकते हैं, लेकिन खाते जाते हैं, बनाना और खाने में फर्क है ना। ठीक है, वो पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, कि जैसे मंगल मून ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। बट क्या है कि ऐसे लोगों का मतलब फूड के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर राहु बैठा हुआ है तो उनको फूड की वैरायटी, टाइप ऑफ फूड, ये सब पता होता है। अब यहाँ पे चंद्र का इन्वॉल्वमेंट, शुक्र मंगल, ये सब का इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ता है कैसे है ना, फूड उनके वाले जज प्रोफेशन। बनेंगे।
जैसे जो टेस्ट करके उनको बताते हैं। पता है, बताते हैं कि घर में उनका तो अच्छा ये है वो, हाँ ऐसे लोग बताते हैं घर में कि ये तुम्हारा खाना ये अच्छा नहीं बना, किस हाउस इसको में ऐसे यहीं पे, कर किस सकते हाउस हैं। में? सेकेंड सेकंड हाउस हाउस में, में? अच्छा। सेकेंड हाउस में रहो। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना जैसे हमने सेकेंड हाउस में बोला कि कितना भी खा लेता है, अब यहाँ पे भी राहु जब खा लेता है तो ये इस घर में भी ऐसा, क्योंकि पेट आता है फिफ्थ हाउस में, तो उसको आइडिया नहीं होता उसको पेट में कितनी भूख है। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में भी राहु का ऐसा लगता है क्या रिंकू तुम्हें कि कभी खा लिया तो पता नहीं चला कितना खा गया, ऐसा क्या होता है क्या कभी? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं आता। पहले होता था, अब नहीं होता है। अब एक्सपीरियंस हो हाँ। गया, हाँ, है ना? नहीं, अब ठीक चेंज हो है। गया होगा। चलो। वो चला अब गया एज होगा। हो तभी गया मुझे अब देखिए, तो। तभी मुझे राहु आगे बढ़ा कि नहीं। हाँ। हाँ। ओके कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं। तो ठीक है, ये होता था ना मतलब आपका लाइफ में, अभी तो तुम्हारा बहुत लाइफ में ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना चला है ना, तुम्हारा तो एट्थ हाउस कितना स्ट्रांग है ना? तो दैट मीन्स कि यू हैव हम्म ब्रॉट लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, है ना? तो हम्म। इसलिए जो है तो अभी चेंज हो गया होगा, बट ऐसा होता होगा क्योंकि पेट है ना, पेट हम्म है ना, तो प्रॉब्लम स्टमक में कुछ क्रिएट करता है उसकी वजह से कभी कभी, है ना? ठीक है। हम्म। हाँ, या फिर कुछ कभी किसी किसी का जैसे डिपेंड करता है कि उसका क्या और क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या है, शुक्र भी इन्वॉल्व हो गया तो ओवरी में या उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर अगर इस तरह का कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो, है ना? कॉम्बिनेशन में बट हो सकता है। सिक्स्थ हाउस जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो ये भी नहीं खत्म कर पाएंगे। राहु सिक्स्थ हाउस में कहते हैं बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? शत्रुहंता होता है। ठीक। सिक्स्थ हाउस क्या है? आपके कंपटीशन का है, झगड़े का है, लड़ाई का है। तो आपको तो ऐसे ही चाहिए ना कि जो लड़ सके, झगड़ सके। ठीक है। तो राहु जो है क्या है? शत्रुहंता इसको कहते हैं कि ये हमेशा अपना पूरी जान लगा देता है कि मुझे एनिमीज के ऊपर विजय पानी है, तो इट ऑलवेज विन ओवर द एनिमीज। ठीक है। तो फेम अथॉरिटी सब कुछ दे, उसको मोह होता है कि मुझे यहाँ से, मैं कितना कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं कितना अच्छा कर लूँ, अपना कितना अच्छा पास कर लूँ, कंपटीशन में कर लूँ। ठीक है। तो ऐसे लोग का ना, अगर जिनका राहु है ना सिक्स हाउस में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो ये बहुत देखते हैं यहाँ पे सिक्स हाउस से राहु का है कि नहीं है, कौन सा है प्लानट, है ना? वो मतलब आप लड़ता रहेगा मतलब आपका, जब तक जीतेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ विनिंग ओवर द एनिमीज। बट इसका निगेटिव पता है क्या है? ऐसे लोगों के एनिमीज भी आते रहते हैं, बनते जाते हैं, क्योंकि ये एनिमीज बना देता है, क्योंकि उसको चाहिए ना लड़ने के लिए। तो ऐसे में क्या है, रोज एक नया दुश्मन तैयार है, उससे लड़ता रहेगा। एक नया दुश्मन तैयार है, फिर उससे लड़ता रहेगा। ठीक है। जीतेगा, जीत जाएगा, लेकिन लड़ता रहेगा। तो राहु यहाँ पे बैठ करके आपको कभी देखे ना कि भाई विन करने की सिचुएशन है कि भाई क्या है, जैसे ट्रांजिट ट्रांजिट करता है ना, जब आप प्रोडिक्शन करते हो कि भाई कोई भी नेता इस बार जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अगर सिक्स हाउस में बैठा हुआ है उसका तो जीतने की पूरी उम्मीद है उसकी, है ना? ऐसे इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। अच्छा, और क्या है कि लोअर पोर्शन है ये यहाँ पे बॉडी का। ठीक है। लीवर हाँ। यहाँ पे आता है, लीवर आता है ना? तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जब आता है तो ये सारी चीजें से ना लिविंग थिंग्स के लिए खराब होता है। तो यहाँ पे बैठता है राहु तो आपका इंटेस्टाइन, है ना, आपका लोअर जो है लीवर है, ये सब में प्रॉब्लम देता है राहु। ठीक है। नॉन लिविंग में क्या है? अच्छा दे रहा है, जीत जा रहा है इंसान। बट लिविंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा, ठीक है, क्लियर है। रिस्क रिस्क एपेटाइट यहाँ पे हाँ। भी अपनी उसकी अच्छी होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है? नेवर डाई अप्रोच होता है इसका। कैसे ना, मारा 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 नहीं देखते हो आप, क्या कहते हैं युद्ध में, मारा मारा फिर उड़ गया। ठीक है। मारा 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 मारा, खूब मारा 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 फिर भी उड़ गया वो, है ना? ठीक है। मूवीज में तो वो वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे भी अच्छा मानते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता है ना, और जुडिशरी के लिए भी अच्छा होता है ये। ठीक है। क्योंकि कोर्ट कचहरी तो यही आते हैं, छठा घर, है ना? ऋण रोग शत्रु का है। अच्छा, अब सातवें घर फटाफट देखते हैं। सातवां घर क्या है? इसमें राहु अच्छा नहीं मानते हैं, माना जाता। है ना? क्यों? ऐसे लोग थोड़ा सा, इनका जिसका सेवेंथ में राहु होता है ना, या तो इनके ये डिच करते हैं या तो ये डिच हो जाते हैं, अच्छा। और ज्यादातर यही डिच करते हैं।
तो जिसका होता है। हाँ मतलब होता है, दोनों में से हो सकता है ऐसा, ठीक है, पूरा एक इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, बट नॉर्मली यहाँ पे जो रिलेशनशिप में जो है राहु अगर आ गया इस राहु जगह पे, 7 में। मतलब आपका 7th हाउस रिलेशनशिप का है, तो तो यहाँ मतलब पे उनका अगर आ अफेयर गया, होगा। हाँ तो बहुत बहुत चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे इसका फेयर हो। ठीक है, ठीक है। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन बन जाता है डिवोर्स का, बैड मैरिड लाइफ का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब अब इसकी एस्पेक्ट आ जाती है जुपिटर की, 5th और 9th, तो क्या होता है, तब प्रॉब्लम, तब मैरिज सेफ हो जाती है। क्या होता है? मैरिज सेफ हो जाती है, जुपिटर का यहाँ पे एस्पेक्ट आ रहा है 5वां 9वां, अमृत दृष्टि आ रही है, अच्छा अच्छा। तो आपकी जो मैरिज है सेफ हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि राहु तो है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ना, हाँ। फिर भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैरिज सेफ हो जाती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं होना कि जुपिटर इटसेल्फ बहुत ज्यादा पीड़ित है ना, तो वो हाँ। एस्पेक्ट डालेगा तो वो चीज बढ़ाएगा ही फिर, और कम नहीं अच्छा। करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बैडली प्लेस है राहु का, है ना, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप भी तो यही आता है ना, तो क्योंकि क्या होता है, इसको फिर अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, राहु वाले टाइप के लोग मिलते हैं, धोखेबाज चीटिंग वाले लोग मिलते हैं, तो इनकी बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाती है ऐसे लोगों की चार्ट में। तो इनको सलाह जाता है कि भाई तुम इंडिविजुअली काम करो। जब आप किसी इनका चार्ट देखोगे, इनको दोगे कंसल्टिंग, तो क्या बताओगे कि भाई तुम अपना अलग ही करो, तुम्हें पार्टनरशिप पे चीटिंग मिल सकती है बिजनेस पार्टनरशिप में। ठीक है। तो ये 7th हाउस हो गया। अच्छा, अब क्या है कि 8th हाउस, 8th हाउस किस चीज का घर होता है, क्रॉनिक और सेक्सुअल डिसीज देने की ये क्षमता रखता है 8th राहु। हाउस, राहु। ठीक है, 8वें घर में। तो यहाँ पे क्या दीदी है, एक सॉरी, 7th हाउस में अगर राहु है तो हम्म, पर्सन के दिमाग में तो केतु है, तो पार्टनर में भी विल डू चीटिंग, राइट? वो पर्सन करेगा। डिपेंड करता है कि इस पे मोनिका की क्या पूरा ओवरऑल आता है, बट वहां पे 7th हाउस आपका एक रिलेशनशिप का घर है भी है। ठीक है, पार्टनर हम्म। तो अभी बाद में देख रहे हैं, पहले रिलेशनशिप के घर में आप कहीं ना कहीं धोखा है। ठीक है। हाँ, कोई भी कर लेकिन वो सकता है। पर्सन। हाँ, बट केतु भी डिपेंड करता है ना, आपका केतु कैसा है ऊपर जो बैठा हुआ है ना, तो जहां मान लो केतु हेडलेस, उसको पता ही नहीं है नीचे क्या चल रहा है, तो इस समय पार्टनर धोखा दे रहा है। मान लो केतु के भी सर लग गए, सैटर्न केतु हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो गया, तो फिर वहां पे थोड़ा अलग इम्पैक्ट आता है, हो सकता है कि वो खुद भी धोखेबाज हो, है ना, तो ठीक है, एक बट चार्ट होगा। रिलेशनशिप में यहाँ पे, हाँ वो देख लेंगे बाद में लगाएंगे हम चैट लोग में। चार्ट बाद में, इस तरह ठीक के है, लगाएंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, है ना। 8th हाउस वाला जो है घर का, वो यहाँ पे क्या क्या होता है, क्रॉनिक और सेक्सुअल डिसीज का प्रॉब्लम हो सकती है, 8th हाउस पता ही है। 7th हाउस में कौन से ऑर्गन ऑर्गन आते हैं, और 8th हाउस में सारे अपर लोअर पोर्शन वाले ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है। तो इसलिए राहु कभी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी डिसीजेस भी दे सकता है। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है 8th हाउस में, राहु, हाँ राहु रिसर्च माइंडेड है, ऑब्जर्वर है। ठीक है। अब अंधेरा यहाँ रिसर्च का घर है, केतु का अपना घर है, तो ये चीजें ना बड़ा रिसर्च करके लेके आता है चीजें, तो जो कि लोग के जो साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, जिन्होंने नया इनोवेशन कर दिया, ये कर दिया, तो इनका राहु यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करता है 8th हाउस में। ठीक है। ठीक है। अब हमने भावत्म में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि जैसे आपका घर, पहले का घर 2nd हाउस के आपका घर है, ठीक है, और 7th हाउस जो है स्पाउस का है, बट 7th से 2nd कौन सा हुआ, 8th हुआ, 8th हाउस क्या हुआ है, 7th का 2nd हुआ ना, तो हाँ। मतलब सेकंड का स्पाउस का घर हुआ 8th हाउस, तो मतलब आपका क्या हुआ, ससुराल, राइट। आपका ससुराल जो है वो कहाँ से आएगा, 8वें घर से आएगा ना। ठीक है। अच्छा, अब मारक, एक चीज होती है मारक, 2nd और 7th, ये मारक हाउसेस हैं किसी भी घर से। तो पहले का मारक फर्स्ट, मतलब लगन से हमारा चार्ट है, तो मेरे लग्न का मारक जो है वो 2nd और 7th है। ठीक है। रिंकू तो इसी को देख करके बोला था तुम्हारी तबीयत खराब रहेगी, बाद में बात करेंगे उसको, जस्ट गिविंग एन हिंट, राइट।
तो सेकंड, फर्स्ट और सेवंथ है ना, तो ये आपके मारक है। तो मारक का मतलब ये नहीं है कि मरा ही गया, मारक का मतलब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ये मारक है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है या किसी और चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेवेंथ, तो अब ये क्या है, आपकी जो एट्थ हाउस है वो आपकी उसकी एज का भी है, मतलब स्पाउस की एज का भी है ना। तो आपकी क्या है, उनका घर है, उनकी सस्टेनेंस है। तो आपका सस्टेनेंस सेकेंड हाउस है, स्पाउस का सस्टेनेंस कहाँ है, एट्थ हाउस है। तो जब एट्थ हाउस में राहु होता है तो आपकी आपकी रिलेशनशिप की एज कम हो जाती है, या अगर आपका कहीं ना कहीं मैरिज हो रखी है और गुरु की ग्रेस वगैरह है, लेकिन स्पाउस की फिर क्या होता है, एज कम हो जाती है। तो स्पाउस आपसे पहले मर सकता है। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉन्गेटिविटी भी यहीं से देखते हैं। ठीक है, पर्सन डाइज आफ्टर द सफरिंग फ्रॉम द वेरियस डिसीजेस फॉर ईयर्स। समझ में आ रहा है? तो एट्थ हाउस से ऑकल्ट में भी आपको रुचि करता है, क्योंकि मोह है ना, अटैचमेंट, कुछ ना कुछ करना चाहता है वो। तो आठवें घर में जब बैठता है राहु, तो उसको बड़ा रिसर्च मानना है कि क्या हो क्या रहा है, ऑकल्ट होता क्या है। भले ही उसका पूरा कॉम्बिनेशन भले ही ना हो, लेकिन उसको ऑकल्ट में हमेशा रुचि रहेगी, जाने क्या क्या हो रहा है। ठीक है, भले ही सीखे ना पूरा, लेकिन उसको रुचि रहेगी। तो राहु क्या है ना, पूरा एग्जीक्यूशन नहीं करता ना, ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे लेकिन फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, आप जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च लोग ना पेपर्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, उसका एग्जीक्यूशन अपनी टीम से करवाते हैं, राइट, है ना। दे गाइड, दे गाइड। तो इसलिए वो रिसर्च वहां पे सक्सेसफुल होती है। क्लियर है? दूसरी चीज, क्योंकि आपका यहाँ पे वो है, कुंडलिनी भी यहाँ आती है ना, ये सर पे यहाँ पीछे कुंडलिनी। तो एट्थ हाउस जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ये घर जो है, अगर राहु यहाँ का बंदा स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, मतलब कि फ्रेंडली, ऐसे फ्रेंडली साइन में है, एस्पेक्टेड बाय गुरु है, स्पिरिचुअल टेंडेंसी दे देता है, और ऐसे बंदे ना बहुत आराम से कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। जो कुंडलिनी जागृत करने वाले होते हैं ना, उनका, ये क्या होता है मैम कुंडलिनी? करता हूँ, जो कहते हैं ना कि आप अवेकनिंग, जो मेडिटेशन करते करते वो कुंडलिनी कहते हैं ना जागृत हो जाती है, दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, मोक्ष की तरफ जाने लगते हैं। कुंडलिनी होती है ना आपकी, जो जैसे ये होती है, देखा मैं दिख रही है? पीछे का पार्ट, ये किसी किसी खुल जाता है, कुंडलिनी खुल जाती है, तो उनको दिखने लगता है कि अब कल क्या होगा, कल सामने बैठा वाला इंसान बचेगा नहीं बचेगा, वो जाएगा मर जाएगा, या ये क्या करेगा, उसको वर्ल्ड आगे का भविष्य दिखने लगता है ना। तो कुंडलिनी जैसे जिन लोग की जागृत होती था पुराने पुराने जमानों में, जो ऋषि मुनि जागृत करते थे बरसों बरसों तपस्या करके, तो उसके बाद बता देता था कि ये हो जाएगा, ऐसा ये करोगे, ये इंट्यूटिव इसके हो साथ ये हो जाते हैं ना, है जाएगा। ना नीतू? इंट्यूशन तो बहुत, इंट्यूशन एक फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग है। ठीक स्टार्टिंग, है, हाँ। हाँ, इंट्यूटिव एक मतलब होना कि उनके आपको सिक्स, इंट्यूशन है इस चीज का। उनकी मतलब कहते हैं आंखें जो थर्ड नेत्र खुल जाए, मतलब सब दिखेगा उनको। हाँ, ठीक है, थर्ड नेत्र खुल जाता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, दाल नीतू मेथी मुझे, कौन खा रहा है? हाँ नीतू मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ओके ओके ओके, देर हो गई ना आज क्लास में। ठीक है, तो राहु एट्थ हाउस में समझ में आ गया। नाइन्थ में बताते हैं कि राहु अगर स्ट्रांगली प्लेस है तो स्पिरिचुअल टेंडेंसी दे देता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का घर है, राइट, धर्म का घर है। तो धर्म के घर में अगर वो अच्छा है, लेकिन अगर राहु खराब है तो क्या है, ऐसे लोग गुरु के घर में बैठ करके क्या होते हैं, कल मैं बता रही थी ना, पोंगा पंडित हो जाते हैं, है ना। तो धर्म का ढोंग करते हैं वो, ऐसे लोग। बहुत सारे पंडित हैं जो बड़े धार्मिक धार्मिक से बात बात करेंगे, बड़े वो एक्चुअली अंदर से धार्मिक नहीं है वो, उसका दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो राहु ना दिखावा बहुत करता है, बेसिकली वैसे भी राहु दिखावा करता है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है कि दूसरे रिलीजन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। राहु फॉरेन है तो दूसरा अपना नजर करके, तो इनका राहु जिनका नाइन्थ में होता है ना, तो वो एक्सप्लोर करते हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम में क्या रखा है, क्रिश्चियनिटी में क्या है। तो ऐसे लोगों को ना कई सारे बहुत कन्वर्ट भी हो जाते हैं ऐसे लोग, जो कन्वर्टर्स होते हैं ना, उनका ज्यादा देखना, उनका राहु नाइन्थ में या कहीं ना कहीं नाइन्थ नाइन्थ के साथ में कनेक्ट हो रहा होता है, कि उनका धर्म कन्वर्जन हो जाता है।
ठीक है, वो कहीं बहुत अपने धर्म करते 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 वो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, है ना। नहीं तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो दिखाते ही हैं वो कि हमारे धर्म जैसा दूसरा में क्या है, क्या नहीं है ना। अच्छा, अब क्या है कि भाग्य का भी घर है, ठीक है। मैरिज का मतलब मैरिज का देखते हैं वैसे, चलो फिफ्थ है, तो बच्चों का भी घर होता है, ठीक है। तो फॉर्चून का जब घर कहते हैं उसको, तो ऐसे घर में ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, तो राहु एक तरीके से आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करता है, अगर आप कहीं से भी मेलेफिक है तो। क्लियर। फादर के साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ फादर का घर भी है, राइट, फादर 9th घर में आते हैं, तो क्या है कि अगर आपका सन भी बैडली प्लेस है, सन जो है फादर का कारक है, पिता का कारक है, और यहाँ पे राहु बैठ गया, ठीक है, पिता के घर में, तो पिता के साथ आपके रिलेशंस बहुत खराब हो जाते हैं, या फिर फादर जो है अर्ली आपकी लाइफ में चले जाते हैं छोड़ के, ठीक है। 10th हाउस में राहु क्या कर रहा है? राहु 10th हाउस में, 10th के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? कर्म का घर है। हमने बहुत बार बात करी कि राहु हमेशा कुछ नया नहीं करता है, बट राहु 10th हाउस में फिर भी अगर वो बैलेंस कर लिया जाए, राहु अगर बैलेंस्ड है वहां पे और अच्छा है, कोई इम्पैक्ट खराब इम्पैक्ट नहीं है, तो राहु यहाँ पे राजयोग देता है, क्योंकि आपको डिजायर है यहाँ पे, इमोशन, आपकी अटैचमेंट है, तो राहु आपको इंस्पायर करता रहता है और काम करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो एक तरह का राजयोग है, बट कितना काम करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है कि ये काम ही करता जाए और उसका रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, वो काम ही करता जा रहा है, ठीक है। तो वो देखना है कि वहां पे बैलेंस्ड है राहु कि नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छा राहु है, तो इसका मतलब आपका राजयोग है कर्म में, ठीक है। राहु क्योंकि हाउस ऑफ कर्मा है, तो क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप नया नया राहु क्या है ना, थोड़ा सा फिर भी आप काम कराएगा, मोड़ेगा, आपको अचीव कराएगा, लेकिन राहु ना जो ऐसा प्रोफेशन देखना चाहिए, या राहु यहाँ पे ऐसा जब बैठता है ना, तो आपका चेंज कराता है, मतलब आप आज नया ये काम कर रहे हो, दूसरा दूसरा कभी काम करो, कभी तीसरा काम करो, तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है करियर में थोड़ी, ठीक है। अचीव कराएगा, राजयोग देगा, लेकिन इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करेगा। जैसे ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे जो हाई प्रोफेशन में होते हैं ना, कि इनको आज कंपनी ने ले लिया तो उस दूसरी कंपनी में चले गए, इस पोजीशन पे, है ना, उस पोजीशन में चले गए, तो ये बहुत जल्दी चेंज भी करते हैं जॉब या अपना काम। अगर मान लो उनका एक है भी एक कंपनी में, तो इनके प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं, कि आज इस प्रोजेक्ट में एक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरे में खींच लिया गया, उनको तीसरे में खींच लिया गया, तो इनका फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है जो भी काम कर रहे होते हैं। अब यहीं पे शनि बैठ जाता है तो लॉन्ग टर्म करता है वो काम, आराम से, प्यार प्यार से, लेकिन राहु जो है वो इसको तेज करना है, इसको ज्यादा करना है, ठीक है। अगर राहु के साथ शनि बैठे तो यहाँ पे। अब राहु शनि यहाँ बैठे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब शनि को तो धीरे चाहिए, राहु को तेज चाहिए, तो दो अलग लोग मिल जाएंगे तो क्या करेंगे। तो वहां पे ऐसे कामों में आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म करना चाहता है ना शनि, तो कि भाई एक प्रोजेक्ट में है तो अभी हम, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, करेंगे, खत्म करेंगे। अब राहु जो है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा बंदे की स्टेबिलिटी में थोड़ा सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट शनि ऐसा है कि ऐसे में टाइम में थोड़ा शनि को अगर हम कंट्रोल कर दें, या राहु को भी किसी एक को कंट्रोल कर दें दूसरे के पर्सपेक्टिव में, तो हमारी एक रेमेडी हो जाती है। अदरवाइज दोनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, कोई कुछ करना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है ना नेत्रा, ठीक है। हाँ वो एक बैडली प्लेस्ड है, बैडली प्लेस्ड है, तो थोड़ा सा अपने जॉब अब में लायर भी हो सकता है, और लायर मतलब कि फ्रॉड और टाइप का करेगा, है ना। फिर क्या है कि अगर इसमें मून हो गया, साथ में आ गया, तो अब डिपेंड करता है कि मून राहु वैसे तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता नहीं है, लेकिन मान लो अगर 2 नंबर की राशि मून उच्च का हो गया, ठीक है ना, तो मतलब क्योंकि राहु अगर चंद्रमा के साथ जब भी बैठता है, क्योंकि यही दो दुश्मन थे ना, सूर्य और चंद्र, दोनों दुश्मन थे ना, तो सूर्य चंद्र अगर राहु के साथ में अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम ही आती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है राहु, क्योंकि राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है, राहु ही लगाता है ग्रहण, तो आपके सन, चंद्र और सूर्य दोनों पे ग्रहण लग जाता है एक तरीके से। बट अगर मान लो यहाँ पे चंद्रमा बहुत उच्च का है,
वहीं राहु भी आ गया है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ना काम में ना इंटेलिजेंस तो रहती है, साथ में इमेजिनेशंस बहुत रहती हैं, इमेजिनेटिव की बहुत सोच पाते हैं कि हम क्या करें। जैसे बड़े बड़े प्लान जब बनाते हैं, जब बहुत एग्जीक्यूट करते हैं ना, बड़ा बड़ा काफी, तो ऐसे लोग ना बड़ा अपने बिजनेस में बड़ी अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, इमेजिनेशंस के साथ, बहुत प्रॉपर इमेजिनेशंस के साथ में। बट एट द एंड क्या है कि मून क्या है, इमेजिनेशन की पावर तो दे रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन वाला कोई प्लानट है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो एग्जीक्यूशन में फेल होते हैं। तो ऐसे लोग कहिए ना प्लानिंग बनाने के अपने दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि तुम, हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट था, हमने सब कर लिया, अब तुम एग्जीक्यूशन का दूसरा डिपार्टमेंट तुम करो, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। अब क्या है कि थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि पॉलिटिशियन टाइप का है ना, मतलब राहु को पॉलिटिक्स में लेते हैं, तो 10th हाउस कर्म का, तो कर्म ही एज ए पॉलिटिक्स के साथ में एसोसिएट हो गया, राजा के साथ में हो गया, ठीक है, डिप्लोमेट्स के साथ में हो गया। 10th हाउस में राहु जो है ना, कहते हैं ना कि आज की तारीख में तो राजा जो है राहु जैसे लोगों को लेके चलते हैं, है ना। क्यों, देखोगे ना, दो दो लोग जो खड़े होते हैं बंदूक लेके साथ में चल रहे हैं, ठीक है, वो राहु ही जैसे लोग हैं, ठीक है, कभी किसी को लगा देते हैं। तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि राजा के साथ में एसोसिएशन में, ठीक है। और किंग मेकर होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर राहु ना हो तो आज के जमाने में किंग नहीं बन पाए, पीएम ना बन पाए, मिनिस्टर सीएम नहीं बन पाए। तो राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द किंग। खुद भी जाते हैं पॉलिटिक्स में होते हैं, बट ये ज्यादातर किंग बनाते हैं। सूर्य अच्छा होना जरूरी है, सूर्य बनेगा ना राजा, तो सूर्य की बहुत इंपॉर्टेंस है। बट राहु का जो सपोर्ट है वो किंग मेकिंग में है, ठीक है। तो जैसे बड़े बड़े बिजनेस रहते हैं, ओनर्स है ना, तो उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। अच्छा, 11th और 12th बचा बस, है ना, फटाफट खत्म करते हैं। नेटिव क्या है, या तो 11वें घर में क्या होता है, ऐसे ही हमने जैसे बताया कि सिबलिंग के लिए बताया था, तो या तो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई या बहन के साथ में, बड़े भाई बहन के साथ में, जैसे हमने थर्ड हाउस के लिए जैसे बोला, उसी तरीके से। एंड बट राहु का ये ना सबसे ज्यादा फेवरेबल प्लेसमेंट है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि राहु का ये अपना घर है, 11 नंबर राशि है, राइट। और राहु को तो गेम चाहिए, इसलिए राहु को इस घर की को लॉर्डशिप दी गई है कि भाई गेम चाहिए राहु को हर चीज का, तो इसको इसको को लॉर्ड बना दिया गया है, ठीक है। तो गुड फॉर मनी, गेम्स, प्रॉपर्टी, फेम, राइट। ऐसे लोगों के बड़े बड़े सर्किल होते हैं क्योंकि राहु इज बिग, राइट। बिग सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल का भी घर होता है, तो राहु के बड़े बड़े फ्रेंड सर्किल होते हैं। एंड उनको पता होता है कि इनके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्ट बना के कैसे उनसे काम निकालना है, कैसे गेन लेना है, राइट। तो यहाँ पे राहु बड़ा काम आता है। तो ऐसे जो उनको पता होता है ये कि देखते ही समझ आएंगे जिनका 11th हाउस में राहु है, तो ऐसे लोग जरूर से आपसे काम जरूर निकलवा लेंगे, है ना, किसी भी तरीके का, ठीक है। वो बनाते ही कनेक्शन अपने काम के लिए सोशल सर्किल में। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस पे, ठीक है। बट अगर राहु यहाँ पे बिगड़ गया तो गलत तरीके से इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। बहुत छोटे टाइम में वेल्दी बनने की कोशिश करता है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है राहु के। आखिरी बचा 12th हाउस, ठीक है। 12th हाउस में राहु क्या है कि ये जो है 12वें घर का जो राहु है ना, वो फॉरेन लैंड ज्यादातर जरूर ले जाता है। कितने टाइम के ले जाता है या कितने वहां बसना है, ये आपके अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए फॉरेन सेटलमेंट का, बट ले जरूर जाता है ये फॉरेन लैंड में, क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन का कारक है, विदेश का कारक है। तो आपकी बाउंड्री बाहर, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट करते हो ना आप अपने देश से, तो ये बाहर का फॉरेन का कारक है। तो ये वहां उस चीज के लिए अच्छा है, अदरवाइज राहु 8th हाउस में अच्छा, सॉरी 12th हाउस में अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि क्या कर रहा है ये, स्लीप का भी घर है, आपको नींद इधर इधर ही से आती है, 12th हाउस ना स्लीप का भी है। तो जब राहु बैठ जाता है ना, तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, आप जैसे जा रहे हो बिस्तर पे तो आपकी 50 चीजें चल रही हैं। तो ये नींद जो है ना, बड़ी डिस्टर्ब नींद देता है, स्लीपिंग पैटर्न खराब करता है,
राइट। तो ये स्लीप के लिए एक्सेसिव, तो यहाँ पे वैसे ये देखा गया है, एक अगर किसी का हो तो ध्यान से चेक करना कि या तो एक्सेसिव स्लीप दे देता है या बहुत कम स्लीप आएगी आपको। या राहु घोड़े बेच के कहता जो सोते हैं ना, जैसे घोड़े बेच के सोचते हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ। या ऐसा कि वो एकदम बिल्कुल कुत्ते की नींद पे जगते रहे, या नींद ही नहीं आ रही उनको क्योंकि उनका दिमाग इतना चल रहा है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि किस राशि में प्लेस है। अब यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट का घर है, तो राहु को डिजायर है इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का इन्वेस्टमेंट, मतलब मंगल की राशि में है तो उसको जमीन में करेगा इन्वेस्टमेंट, राइट। या किसी और की राशि है, चंद्र की राशि है तो किस चीज में करेगा सोचो, है ना। या फिर क्या कहते हैं शनि की राशि है तो किस चीज में करेगा, ऐसे सोचो। ठीक है, तो अपने आप ही रिजल्ट निकलने लगेंगे, अपने आप ही। हम चार्ट जब लगाएंगे तो हम अपने आप ही देखेंगे कि कैसे कैसे काम कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में। अब क्या है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लगन से 12वां है, तो लगन के पीछे है। ठीक है, राहु जो कि कॉन्स्पिरेसी करने में उस्ताद है, तो मतलब क्या है कि इट कैन गिव यू दी हिडन एनिमीज। आपके राहु अगर 12th में बैठा है तो आपके ऐसे एनिमीज होंगे जो आपको दिख नहीं रहे हैं, बट आपके पीछे पीछे आपका सफाया कर रहे हैं। करेक्ट। और क्या बचा राहु का? इट्स नॉट अ वेरी गुड फॉर फैमिली, मैरिज, किड्स, राहु जो है 12th हाउस में, क्योंकि शैया सुख भी यही मिलता है ना। अच्छा, एक्सपेक्टेड बाय बेनिफिट कहते हैं, तो क्या होता है कि आश्रम का भी घर है ना, राइट। तो ये स्पिरिचुअल टेंडेंसी दे सकता है राहु, अगर इसको अच्छे प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है फॉर गिविंग दी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज। हमारे हो गए खत्म राहु, राइट। कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग? रिंकू, मोनिका, आई थिंक सुमिता तो चली गई। एनीबडी एल्स? डन। डन मैम, बाद में डन फिर डन। कभी चार्ट लगा चलो के देखेंगे। चलो, अब सब तुम लोग क्या कहते हैं पढ़ लेना, और देखती हूँ मैं पीपीटी क्या है दे देती हूँ, और साथ में पीपीटी से ज्यादा तुम लोग बार बार जो है वीडियो सुनो, चाहे वॉक वीडियो करते बहुत समय। जरूरी है, हाँ बहुत हाँ। जरूरी वीडियो है। बहुत जरूरी है, तो वीडियो सुनना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कल वाली वीडियो भी मैम शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, कल वाली भी मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा हम्म, ठीक है, सब लोग जो चा- है एक और काम करना, क्या मैं कर दी, सबने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल? मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा ठीक करती हूँ चैनल। कर रखा है। सब्सक्राइब कर ओके। रखा सारे वीडियो को लाइक भी कर देना। है। हाँ, ओके। जो पुराने नए पक्का। वाले में जो डाल रही हूँ वो तो हिडन वाले डाल रही हूँ अब, बट पुराने वाले एटलीस्ट, है ना। ठीक है, ओके चलो गुड नाइट। ओके। बाय, गुड 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 नाइट। नाइट, बाय बाय, गुड टेक नाइट। केयर, बाय नाइट। बाय।